Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to Visual Vocabulary brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra for Success. भाई रोज की तरह ही आज भी हमारा एक वोकैब सेशन आपके सामने आ चुका है और इसको हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और बिल्कुल वेट मत करिए, यहाँ पर तुरंत क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को किसी सेलफोन पे देख रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको होम पेज पे जाना पड़ेगा हमारे चैनल के। साथ ही में जो हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप आया है, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। वर्ड है देखिए बॉइस्ट्रस, जो कि एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है नॉइजी, शोरगुल वाला हिंदी में कह सकते हैं आप। ओके, जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था स्ट्राइडेंट और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था सबड्यूड। हमने आपसे ये कहा था कि हमको बॉइस्ट्रस का एक ऐसा सिनोनिम और एक ऐसा एंटोनिम बताइए जो हमने आपको नहीं बताया हो। और इस काम को करने में जो लोग कामयाब हो पाए, जो हमारे आज के वोकैब चैंपियंस हैं, वो आपके सामने आ चुके होंगे। ये है मिस ज्योति यादव मैम, मिस्टर तन्मय मुखर्जी सर और मिस्टर राजीव पॉल सर। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे तो आप इन तीनों का वहां प्रमोशन देख सकेंगे एज टुडेज वोकैब चैंपियन। अब देखते हैं सही उत्तर क्या है, कौन से शब्द हैं जो आपको नहीं यूज करने थे। Now the correct synonym that you must not have used was glamorous and the correct antonym was solemn, जो कि आपको यूज नहीं करना था। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पूरा सेशन है एक्चुअली देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2014 पे बेस्ड है और साथ ही में हमारी जो ब्रेव स्पेशल फोर्सेस हैं उनको डेडिकेटेड है। अच्छा, आप देखिए जो पहला वर्ड है वो है परसिस्ट। ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है कैरी ऑन या फिर बने रहना। तो जो परसिस्ट होता है देखिए, ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ क्या है? कैरी ऑन या फिर बने रहना। अच्छा, आप देखते हैं इसका यूजेज। देखिए यूजेज कुछ आपके सामने आ चुका होगा अब तक और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द एनिमी कुडंट परसिस्ट इन द फेस ऑफ द बोफोर गन्स इन द कारगिल कन्फ्लिक्ट। आप जानते ही हैं कि 1999 में कारगिल का कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और यहां पर हमने ये कहा है कि जो हमारा दुश्मन था वो उसका काम नहीं चला था और उसका काम तमाम हो गया था जब हमने बोफोर गन्स को यूज करना शुरू किया था और वो बना नहीं रह पाया था। यहां पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि द एनिमी कुडंट परसिस्ट, इट वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू इन द फेस ऑफ द बोफोर गन्स इन द कारगिल कन्फ्लिक्ट। तो अब मैं समझता हूं कि आप जान गए होंगे यहां पर कि एनिमी की बात करके हम किसको डिनोट कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या है आज के। अब देखिए जो सिनोनिम्स हैं यहां पर परसिस्ट के वो है एंड्योर, ENDURE, एंड्योर या फिर परसिवियर, और जो कि है PERSEVERE। तो एंड्योर एंड परसिवियर आर द सिनोनिम्स फॉर परसिस्ट। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हैं। देखिए जो एंटोनिम्स हैं वो है डिसकंटिन्यू, DISCONTINUE, discontinue. You can also say halt and that's HALT. So discontinue और halt ये एंटोनिम्स हैं आपके persist के। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है रेजिस्ट। जो रेजिस्ट होता है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। अच्छा, इसका मीनिंग जो है वो होता है विदस्टैंड, हिंदी में कहा है तो सामना करना। तो जो रेजिस्ट है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है विदस्टैंड या फिर सामना करना। अब देखते हैं इसका यूजेज। अब देखिए यहां पर यूजेज के संदर्भ में आपने लिखा हुआ है आवर सोल्जर्स कैन रेजिस्ट एनी अटैक बाय द एनिमी ऑन एनी फ्रंट। यानी कि कह सकते हैं आप कि अगर किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी हमारा दुश्मन हम पे हमला करता है तो जो हमारे यहाँ पर सैनिक हैं वो डट कर सामना कर सकते हैं हमारे दुश्मन का किसी भी फ्रंट पे, किसी भी क्षेत्र में, कहीं से भी। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। यहाँ रेजिस्ट के सिनोनिम्स है कॉम्बैट या फिर कन्फ्रंट। तो सिनोनिम्स आर COMBAT, कॉम्बैट या फिर कन्फ्रंट, एंड दैट्स CONFRONT। सो कॉम्बैट एंड कन्फ्रंट आर द सिनोनिम्स ऑफ रेजिस्ट। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है सरेंडर या फिर असिस्ट। नाउ सरेंडर इज SURRENDER, surrender, या फिर assist, ASSIST, assist. So the antonyms are right there and they are surrender or assist for resist. अच्छा, अब चलते हैं अगले यहाँ पर शब्द की ओर।
देखिए ये जो अगला शब्द आपके सामने आ चुका होगा ये है अनड्यूली। अनड्यूली एक एडवर्ब या फिर एक क्रिया विशेषण है कह सकते हैं आप। इसका जो अर्थ है वो है इम्प्रॉपरली या फिर अनुचित रूप से। तो जो अनड्यूली है, देखिए अनड्यूली जो होता है ये एक एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है एक्चुअली, और इसका जो मीनिंग वो है इम्प्रॉपरली या फिर अनुचित रूप से। अब देखते हैं इसका यूजेज। देखिए जो यूजेज है वो आपके सामने आ चुका होगा। इसमें लिखा हुआ है, एक टैंक आपको दिख रहा होगा और लिखा हुआ है लेट आवर एनिमी बी क्लियर अबाउट इट, इफ यू अटैक अस अनड्यूली we will remove you and we will remove your existence, actually we will remove your existence from the earth। तो यहां पर साफ साफ एक लाइन लिखी गई है और कहा जा रहा है कि हमारे दुश्मन को यह स्पष्ट शब्दों में समझना चाहिए, अगर आपने हम पे गलत रूप से हमला किया तो हम आपका नामो निशान इस धरती से मिटा देंगे। तो ये बहुत ही क्लियर यहां पर मैसेज है। अच्छा आप देखते हैं अनड्यूली का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो सकते हैं, ये है अनजस्टली या फिर अनफेयरली। सो सिनोनिम्स आर UNJUSTLY अनजस्टली और अनफेयरली, एंड दैट्स UNFAIRLY अनफेयरली। अच्छा आप देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे अनड्यूली के, ये हो जाते हैं फेयरली या फिर जस्टली, एंड दैट्स FAIRLY फेयरली, या फिर जस्टली एंड दैट्स JUSTLY जस्टली। तो आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। अब देखिए ये रहा अगला शब्द हमारे पास, ये है रिकलेक्ट। सो एंड दैट्स एक वर्ब है या फिर एक क्रिया कह सकते हैं आप इसको। इसका अर्थ है देखिए वो है रिमेंबर या फिर याद करना। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ योर रिकलेक्ट। अच्छा आप देखते हैं इसका यूजेज। अब यहां पर आपको एक शानदार किस्म का टैंक दिख रहा है जो कि हवा में फायर करता हुआ दिख रहा होगा आपको। आवर एनिमी मस्ट रिकलेक्ट व्हाट वी डिड टू देम, rather you can also say for what we did to it in 1948, 65, 71, 84 and 1999। वैसे 1984 में एक सियाचिन कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच अगेन गॉट सियाचिन इन द इंडियन टेरिटरी। अच्छा देखिए यहां पर हम कहना यह चाह रहे हैं कि हमारे दुश्मन को वो याद करना चाहिए कि हमने उनको क्या किया था, उनके साथ क्या किया था 1948, 1965, 1971, 1984 और 1999 में, जब भी उन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश करी है। अच्छा आप देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं रिकलेक्ट के, ये हो जाएंगे रिकॉल एंड दैट्स RECALL रिकॉल, या फिर यू कैन से रेमिनेंस एंड दैट्स REMINISCE। अच्छा आप देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे रिकलेक्ट के, ये है फॉरगेट एंड दैट्स FORGET फॉरगेट, और डिसरिमेंबर एंड दैट्स DISREMEMBER। सो दैट वाज द एंटोनिम्स फॉर रिकलेक्ट। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये अगला शब्द ये है हर्टल, और ये आज का आखिरी शब्द है। वैसे हर्टल एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका जो अर्थ है वो है चार्ज, हिंदी में कहें तो तेजी से आगे बढ़ना। तो जो हर्टल है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया होता है, इसका अर्थ होता है चार्ज, हिंदी में कहे तो तेजी से आगे बढ़ना। अच्छा आप देखते हैं इसका यूजेज। देखिए यूजेज आपके सामने आ चुका होगा। आवर सोल्जर्स विल हर्टल टुवर्ड्स द एनिमी एंड डिस्ट्रॉय इट इफ इट डेयर्स अटैक अस। तो अगर हमारे दुश्मनों ने जरूरत करी हम पे हमला करने की, तो हमारे जो सैनिक है वो उनकी ओर तेजी से बढ़ेंगे और उनको नष्ट कर देंगे। ये हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहां पर कह रहे हैं। अच्छा आप देखते हैं जो सिनोनिम्स है हमारे हर्टल के वो क्या है, वो है लंज या फिर स्कूट, यानी कि कैन से LUNGE लंज, और स्कूट एंड दैट्स SCOOT स्कूट। अच्छा आप देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके। देखिए जो एंटोनिम्स है वो है हाइक HIKE हाइक HIKE हाइक, और स्ट्रोल STROLL स्ट्रोल। सो हाइक या स्ट्रोल कह सकते हैं आप एंटोनिम्स है हर्टल के। तो ये थे शब्द जो कि हमें आपको सिखाना था आज के दिन। अब देखते हैं वोकैब चैलेंज क्या है। देखिए ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। वर्ड है रोग। ये एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है जो आपने हमारे पिछले सेशन में देखा होगा हिंदू वोकैब के। ओके जो रोग है देखिए वहां पर हमने आपको उसको एज अ नाउन दिखाया था, हालांकि इसका यूजेज एडजेक्टिव में है और ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही हो सकता है। ओके देखिए जो रोग है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह दिखाया जा रहा है। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु डिसीव्स। ओके यहाँ पर आप यूजेज एक्चुअली देख भी सकते हैं, वहां लिखा हुआ है द रोग सैंटा वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अच्छा यहाँ पर बेसिकली रोग अब उसको कहते हैं जो इंसान धोखा देता है। ऑलराइट द सिनोनिम्स आर कॉन,
और जो एक और जो गायब है वो आपको बताना है। एंड द गिवन सिनोनिम एंटोनिम इज नैव। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था हमारे हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में। और अगर आप ये काम सबसे जल्दी और सबसे सटीक रूप से कर पाते हैं, और एक चीज इंश्योर करिएगा कि आपकी अपनी इमेज होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, हम तभी आपको वोकैब चैंपियन बना पाएंगे। तो अगर ऐसा आप कर पाते तो डेफिनेटली आप हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन सकते हैं। एंड विद दैट आई लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहां पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर उसको लाइक करें, साथ ही में कमेंट्स में अपना फीडबैक हमको दें, और इस वीडियो का URL जरूर शेयर करिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकेंगे, उनको सक्सेसफुल बना पाएंगे, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।